दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारत के अंदर एक बड़ी चर्चा रहा करती है पूरे देश में। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाया करता था, कभी विश्व गुरु कहलाया करता था। भारत को विश्व गुरु की संज्ञा मिलती थी। किस अंदाज में, ये आपको अगर प्राचीन किताबें पढ़ेंगे तो कुछ समझ आए, लेकिन विश्व गुरु वाली कोई डिग्री तो कम से कम नहीं थी। भारत को आज भी लगातार आप सोशल मीडिया पर कहीं जाएं या खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आप देखें तो उसके अंदर जरूर चलता है कि भारत विश्व गुरु। उसके बाद दो बात जुड़ती हैं उसके अंदर, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विश्व गुरु बनने का और एक भारत के विश्व गुरु का। शायद हर भारतवासी चाहता भी होगा कि विश्व गुरु हो, और अगर यह कहा जाए कि विश्व गुरु बनना कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसके अंदर सामने कोई प्रतिभागी नहीं है। अगर आप देखें तो चाहे सोशल मीडिया खंगाल लें या फिर पॉलिटिकल बातें कर लें, भारत के अलावा या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक, कार्यकर्ता, नेता, जिन्हें कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं, आप उन्हें ले लीजिए, उनके अलावा कोई भी विश्व गुरु की प्रतियोगिता में या कंपटीशन में अपना एप्लीकेशन नहीं लगाता। भारत की एक तरह से कहें तो इस प्रतियोगिता के अंदर एंट्री है, और जब अकेले ही प्रतिभागी होंगे तो फिर डिग्री तो मिलना कोई मुश्किल है ही नहीं। इसलिए विश्व गुरु कहने में या ये कहने में कि हम विश्व गुरु हैं ही कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और फिर वैसे भी डिग्री तो साहब आराम से छप ही जाती है, छप करके कहीं से ले सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, पिछले एक सप्ताह का आप वाकयात देखें, आप सोशल मीडिया को अगर खंगालें, आप फेसबुक पर जाकर स्क्रॉल करना शुरू करें, आप इंस्टाग्राम की रील्स को देखें, आप यूट्यूब पर चले जाएं, आप सोशल मीडिया के किसी मंच पर देख लें और पिछले एक सप्ताह की आप बातें उसके अंदर देखना शुरू करें, तो फिर उसके बाद लगता है कि अगर विश्व गुरु के अंदर ऐसी बातें होंगी तो फिर ऐसा विश्व गुरु तो ना बने। आज की परिस्थिति ये है कि उन तमाम घटनाक्रम जो सारी बातें चल रही हैं, उससे सियासत शर्मिंदा होती है, उससे महिला शर्मिंदा होती है, उससे आम व्यक्तित्व शर्मिंदा होता है, उससे हर वो व्यक्ति जिसको लगता है कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष अगर विश्व गुरु की परिकल्पना लेकर के चलता है तो शर्मिंदगी का एहसास जरूर होगा और लगेगा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या इसी विश्व गुरु की कल्पना हम कर रहे थे? आप अगर सोशल मीडिया पर इंसिडेंट उठाएं, हालांकि बहुत बातें चली और बहुत के बारे में चलता है, लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया, ये अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय है, बहुत बड़ा गंभीर पहलू है। भले ही इस पर कोई डिबेट्स ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर बात जरूर उठती है कि आखिर ये है क्या सब, और ये सब चला क्यों। आप देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम सबसे पहले ले सकते हैं आप। लंबे अरसे से वो अपना विश्वमन करते रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए और नेताओं के लिए भी। लेकिन लगभग एक सप्ताह पहले जो उनका वायरल हुआ सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट, उसने एक तरफ तो सवालिया निशान लगाया, दूसरी तरफ एक उंगली जरूर उठी। उठती तो चार है, लेकिन एक उंगली तो कम से कम मानेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, वो इतनी बड़ी बातें अगर कह रहे हैं, या तो वो सोच करके कह रहे होंगे और नहीं तो कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो बात चलाई थी उसको मधु कीश्वर ने और आगे बढ़ा दिया। मधु कीश्वर का सोशल मीडिया पर एक ट्वीट, हालांकि बताते हैं उसको हटा दिया गया, लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देखा और उन्होंने भी घेरे में ले लिया। और इस बीच में ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कपिल मिश्रा की वो क्लिप जो उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार का मंत्री होते हुए दिल्ली की विधानसभा में कही थी। इधर कुछ रुकता तो उससे पहले एक अशोक खैरात जी आ गए, कैप्टन बाबा महाराष्ट्र के, एक बहुत कुत्सित और डरावना स्वरूप कह सकते हैं उसको, सियासत यानी कि राजनीति और पाखंड का, जिसके अंदर ये सो कॉल्ड धर्मगुरु, पाखंडी लोग, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो और चाहे वो ग्रंथी हो, जिस किसी के अंदर भी बात आएगी। लेकिन क्योंकि फिलहाल बात चल रही है सारी विश्व गुरु वाली बात से और फिर खासकर हिंदुत्व वाली बात से भी आकर के,
अब उन महाराज का, नासिक वाले का, उन कैप्टन पाखंडी का, अशोक खैरात का, जो मुंबई महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में है, उनके जो वीडियो वायरल होने शुरू हुए तो उन्होंने समझे तो मानवता को ही लज्जित कर दिया। और उसके अंदर एक बड़ी बात थी कि इस प्रकार के घरानों के परिवारों की लोग, मसलन महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षा पर आरोप जिनका रिजाइन हुआ, विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक कदम हो और चढ़ा आगे भी। ये सब चल ही रहा था कि एक महाराष्ट्र के वजीर का, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का एक वीडियो वायरल होना, और वो किन्नर के साथ में अप्राकृतिक संबंध। और उसके बाद आई सीमा सिंह, शिक्षाविद भी हैं, राजनीति के अंदर भी अपना हुनर आजमाया उन्होंने। सीमा सिंह ने एक प्रकार से कहें तो तमाम महिला नारी जाति पर जो सियासत के अंदर हैं उन पर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगाए, कितने ही सवालिया निशान। और इस सबसे बढ़कर के उन पूर्व राज्यपाल पर आरोप जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके बारे में इस प्रकार के बयान। यानी कि आप कहें तो एक सप्ताह का जो घटनाक्रम चला, इसने कहीं ना कहीं बहुत हद तक शर्मसार किया। और स्थिति आज ये है कि आज आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर आप परिवार के साथ बैठे होंगे तो आप 3 बार सोचेंगे कि सोशल मीडिया पर जाएं या ना जाएं, क्योंकि अशोक खरात मिलेंगे, मधु किश्वर के मिलेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हुए मिलेंगे, उसके अंदर आपको खरात बाबा मिलेंगे, उसके अंदर आपको महाराष्ट्र सरकार के वजीर मिलेंगे, उसके अंदर आपको सीमा जी मिलेंगी, उसके अंदर आपको और उसके बाद बहुत कुछ मिलेगा। क्या इसी विश्वगुरु की कल्पना है? क्या इस पर जो ये सब चल रहा है किसी प्रकार की कोई सफाई, और या फिर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, अगर ये राजनीति है तो इस पर कैसे रोक लगे? आज जब एक तरफ पूरा सृष्टि जो है, पूरा विश्व, और उसके अंदर भारत की क्या भूमिका है, इस तरफ निगाह है, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत के अंदर जो चल रहा है, ये कहीं जरूर अपने आप में कई प्रकार के सवाल खड़े करने वाला और शर्मसार करने वाला है। अगर विश्व गुरु बनना है तो क्या इस प्रकार की घटनाएं जब तक नहीं रोकी जाएंगी, इस प्रकार की बातों पर जब तक पूर्ण विराम नहीं लगेगा, तब तक क्या वो विश्व गुरु वाली कल्पना भी पूरी होगी? कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।